हेलो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की तारीख नज़दीक आई गई है। तो हम टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक के लगभग 50-50 क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर लेंगे। आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए मददगार होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। हमें परिमेय अपरिमेय के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी अपरिमेय होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम थोड़ा विस्तार से भी करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय। परिमेय संख्या के ऊपर हम 4-5 पॉइंट देखते हैं, वो सभी परिमेय होती है। बाकी जो परिमेय नहीं वो अपरिमेय। एक तो परिमेय संख्या को हम पहले किस में रूप में रखते हैं कि पी बटा क्यू के रूप में। जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में वो सभी परिमेय होती है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्यू जीरो नहीं होगा तभी ये परिमेय होगा। अगर क्यू जीरो हो गया तो वो संख्या अपरिमेय हो जाएगी। इसका दूसरा नियम है सभी पूर्णांक। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय। सभी पूर्णांक कौन से, माइनस वाली संख्या भी, 0, 1, 2 और प्लस वाली संख्या भी, मतलब ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, सभी पूर्णांक। 0 भी क्या है, 0 भी परिमेय है। तीसरा नियम है पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल हो। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे √4, √9, √4 का 2, √9 का 3, √16 का 4, √25 का 5, जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो परिमेय। चौथा नियम है दशमलव के बाद अगर हम अंकों को गिन सकते हैं, यदि दशमलव के बाद हम अंकों को गिन सकते हैं तो क्या हो जाएगी, परिमेय। अगर गिन नहीं सकते हैं तो अपरिमेय। जैसे दशमलव के बाद में 1, 2, 3 अंक है, गिन लिए तो परिमेय। 5, 7, 9, 4, 3 कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हमने अंकों को गिन लिया तो क्या है, परिमेय। पांचवा नियम है यदि दशमलव के बाद हम अंकों को गिन नहीं सकते लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, अंकों को गिन तो नहीं सकते लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, 3, 7, 3, 7, 3, 7, तो जो बार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको क्या लिखता है, 3, 7 के ऊपर बार, मतलब बार वाली संख्या परिमेय होती है। अंकों को गिन सकते हैं वो परिमेय होती है। रूट वाली संख्या सभी जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए वो परिमेय होती है। सभी पूर्णांक परिमेय होती है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए वो परिमेय होती है। जो इनमें से नहीं है वो क्या, इनमें नहीं है वो क्या हो जाएगी, परिमेय। जिनका क्यू जीरो है वो परिमेय। और इनमें होता है जैसे पाई और ई, ये दो मान अपरिमेय होते हैं। यदि दशमलव के बाद में अंकों को गिन नहीं सकते और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, गिन भी नहीं सकते, पुनरावृत्ति हो रही है, वो भी अपरिमेय। अगर अपने इसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या छांटने की कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो √35 इसका कोई पूर्ण वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय। √49 का मान कितना होता है, 7, पूर्ण वर्ग है तो ये परिमेय है। 3.143 आगे कंटिन्यू है, हम गिन भी नहीं सकते और कंटिन्यू है लेकिन इनकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, तो ये भी अपरिमेय। √2 का पूर्ण वर्ग होता है नहीं, तो ये भी अपरिमेय। तो अपनी परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, √49। दूसरा क्वेश्चन है अपना 1 से 50 तक भाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या है वो जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वो हो जाएगी भाज्य। और किसी अन्य से विभाजित नहीं हो वो हो जाएगी अपनी अभाज्य। जिसमें किसी अन्य का भाग नहीं जा रहा, सिर्फ एक और स्वयं का जा रहा है, वो अपनी अभाज्य। 1 से, अब इनके हमें सीधे नंबर याद रखने पड़ते हैं कि 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75 और 1 से 100, ये 4 डिजिट है। 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75 और 1 से 100। 1 से 25 तक हम देख रहे हैं अभाज्य, 1 से 25 तक अभाज्य 9, 50 तक 15, 75 तक 21 और 100 तक 25। 9, 15, 21, 25, 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75 और 1 से 100। अब क्वेश्चन है कि
1 से 50 तक भाज्य संख्या हमें याद करनी है। भाज्य क्वेश्चन में दे रखा था, हमने ये याद किया अभाज्य। अभाज्य होती है 9, 15, 21, 25। अगर 1 से 50 तक अभाज्य पूछता तो आंसर क्या हो जाता 15, लेकिन पूछिए क्या है भाज्य। तो 1 से 50 तक 15 भाज्य है, तो शेष बचेगी वो क्या हो जाएगी भाज्य। 5 और 3 35। लेकिन एक क्या होती है, ये याद रखने वाली बात है, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, मतलब एक न तो भाज्य और नहीं अभाज्य। तो अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा 35। 50 तक होती है, 1 से 50 तक अभाज्य 15, लेकिन हमने अभाज्य निकाली, बचे कितनी 35, लेकिन इसमें एक भी शामिल है, तो एक न तो भाज्य और नहीं अभाज्य। तो शेष कितनी हो जाएगी 34। इसका आंसर आ जाएगा अपने 34। अगला आता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल। अभाज्य संख्या कौन सी होती है मालूम ही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर उससे आगे चलते रहते हैं 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11। उन सभी को जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 129। इसका आंसर अपना 129। सबसे छोटी रूढ़ संख्या, रूढ़ ही को क्या बोलते हैं अभाज्य, रूट का दूसरा नाम है अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी हो गई 2। अगला क्वेश्चन अपना 5वां, 34,820 में 2 का वास्तविक मान। अब वास्तविक मान, जातीय मान और अंकित मान, इन्हीं का एक होती है और इंग्लिश में होती है वो फेस वैल्यू। तो 2 का वास्तविक मान, जिस अंक का वास्तविक मान पूछा वो अंक स्वयं होता है। 2 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा 2। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है 110 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 11 से विभाजित होगी। 300 के बीच चाहिए, तो अपन 110 में कितनी, इसका आंसर कितना जाएगा अपने 17। 11 का 110 में भाग लगाएंगे और 299 में भाग लगाएंगे, काटेंगे और काट देंगे। जैसे 110 में 11 का भाग लगाया कितनी बार जाएगा 10 बार, 11 का 11, फिर बचा 0 और 399 भी चाहिए, भाग इसका लगूंगा। 11 का 11 दूना 22, कितना बचा ये अपने 7 और ये बचा 9, फिर 11 7 है 77 और 20 27 में से ये अपना 27 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 17। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका अपने 17। 50 तक 3 एवं 4 से विभाजित कुल कितनी संख्या है, मतलब 50 तक 3 का भी भाग जाएगा और 4 का भी जाएगा, ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी अपने 4, जिसमें 3 का भी जाए एवं 3 एवं 4 से 3 का जाए और 4 का जाए, तो ऐसी कितनी 3 और 4 से जाने वाली संख्या हो जाएगी 12, मतलब 12 का जाना चाहिए। तो 12 एकम 12, एक तो 12, एक बार 2 24, एक बार 3 36, एक बार 4 48। तो 12, 24, 36 और 48, ये 4 संख्या हो जाएगी अपनी। 8 × 50 58, 7 में 5 का जातीय मान, जातीय मान जो वो होता है वो का वही, और 5 का वास्तविक मान, वास्तविक मान और जातीय मान एक ही होता है। तो 5 - 5 कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा अपने 0। अब यह पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या की पहले की संख्या होती है पूर्ववर्ती और बाद की होती है अनुवर्ती। तो -15 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहली, -15 में से -1 घटूंगा तो उसकी पहली संख्या हो जाएगी, माइनस माइनस होता है प्लस, तो -16, आंसर हो जाएगा अपने -16। अगला क्वेश्चन है एक संख्या के आधे का 2/3, एक संख्या माननी पड़ेगी x है, कोई x y z कुछ भी मान लो, तो मैंने संख्या मानी x, x का आधा का 2/3, का मतलब गुणा होता है, का 2/3 18 है, इसका मान हो जाएगा 18। तो 2 से 2 कटा, 3 भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 × 3, 18 54। उस संख्या का 2/3 मतलब 54 का 2/3 कितना होगा, संख्या का 1/3 सॉरी, उस संख्या का 1/3 कितना होगा। तो 54 का 1/3 कटेगा वापस, कितना आ जाएगा 18, आंसर अपना आ जाएगा 18। 1 से 100 तक लिखने में 5 कितनी बार आएगा,
ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा। 1 से 100 तक लिखने में 5 कितनी बार आएगा, 0 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा। तो 1 से 100 तक जब तक हम लिखते हैं कि 1 से 100 तक हमने गिनती लिखी, तो इसमें 0 आता है 11 बार, 0 आता है 11 बार, 1 आता है 21 बार, जीरो आता है 11 बार, 1 21 और बाकी कितनी बार आते हैं, 20 बार। एक से 100 तक 0 21 बार, 1 21 बार और ये 20 बाकी सब, बाकी जो 2 3 4 5 कोई भी अंक है 9 तक, वो कितनी बार आएंगे, 20 बार। बाकी सब 20 बार आ रहे हैं, तो 1 21 बार क्यों, क्योंकि 1 100 में भी 1 आता है इसलिए।